आपके साथ प्रिया वाजपेयी। आज हम फिर एक बार मौजूद हैं शिक्षा भवन के मैदान पर। वही मांग, वही अभ्यर्थी, वही मुद्दा, शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दा, लोग वही, अभ्यर्थी वही, दुख वही, दर्द वही। वही 22वां दिन, फिर इनके बीच, फिर इनकी नई मांगे। अब आगे क्या होगा? परेशान है, उम्मीदें टूट चुकी हैं। किसी के माता, कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपने पिताजी को खो चुके हैं, कुछ अपनी माताओं को खो चुके हैं। आस टूट रही है, उम्मीद टूट रही है, लेकिन फिर भी डटे हैं बस यही मांग लेकर कि सरकार हमें एक बार संशोधन का मौका दे दे। हमारी गलतियां, ठीक है गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों? फिर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कुछ तो उम्मीद बाकी है, कुछ तो आस अपने अंदर आज भी ये लोग यहाँ लिए बैठे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे इनके पास। एक बार फिर से एमएस टुडे आपको इनसे रूबरू कराएगा और कोशिश करेगा कि ये लोग बोलें और फिर से प्रशासन और सरकार से अपनी मांग बताएं। शायद कुछ समझ पाए प्रशासन और सरकार भी। हम लोग लगातार 7 तारीख से ही ये धरना दे रहे हैं और हम लोग क्या धरने का 22वां दिन है और हम लोग अपनी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं कि इन लोग को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर भी ये हम लोग के शांतिपूर्ण आंदोलन को समझ नहीं रहे, हम लोग की भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। हम लोग अन्य विनय करते आज 22 दिन हो गया है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि हम लोग कैसे झेल रहे हैं, कैसे क्या कर। यहाँ सबकी तबीयत बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन। ठंडी इतनी है कि जहाँ लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, फिर भी हम लोग मैदान में यहाँ लड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। और रात में कहाँ सोते हैं, कैसे सोते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है इन लोग? ऐसा लगता है कि ना इन लोग के परिवार है ना हम लोग के परिवार। आखिर कब तक ऐसा करेंगे? दिन रात डाटा मंगाते हैं, काम चल रहा है, कहाँ क्यों हम लोग की भावनाओं के साथ में इतना खेल रहे हैं? इसी दिन को देखने के लिए इन्होंने 2 एग्जाम पास करवाए थे हम लोगों से। हम लोग से गलती हो गई। अगर फॉर्म भरने को ही गुणवत्ता माना जाता है तो साइबर कैफे वाले को ये लोग टीचर बना दे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग के साथ में न्याय? जो हम लोग के भाई हैं, छोट कम गुणांक ले के बैठे हैं भाई बहन, वो नौकरी कर रहे हैं, ऊपर से हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे बैठने का कोई मतलब भी नहीं निकल रहा है। मेरा नाम ममता सुमन है, मैं प्रयागराज से आई हूँ। मैं 7 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मैं आर्थिक रूप से इतनी कमज़ोर हूँ कि मैं अब नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। मेरे पापा भी नहीं है, मम्मी है, बूढ़ी माँ है, रोज़ पूछती कब आओगी बेटा, कब आओगी। हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम क्या करके जाएं। उनको ये लगता है कि मुझे जॉब मिल गई, मैं जॉब कर रही हूँ। वो 75 साल की, मैं बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम मम्मी मेरा हुआ नहीं है। हम लोग अनवरत क्यों ही बैठे हुए हैं और अब हम लोग रोज शांतिपूर्ण धरना देते देते थक गए हैं। अब नहीं होता है, पैसे नहीं है कि हम लोग और कहीं सफर करें और रहें। अब नहीं होता है। अब हम लोग अनशन पे बैठेंगे, भूख अनवरत अनशन पे बैठेंगे। मेरा नाम अलका चौधरी है, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। आज जो सुबह घटना सुनने में आई कि एक भाई के पिताजी, मतलब इनके रवैये का हाल सुन के उनका अटैक हो गया और वो चले गए। तो पिता होके मतलब ये नहीं सहन कर पाए कि मतलब इनका रवैया देख के कि मतलब उनको अटैक ही आ गया। तो बस यही बात, मतलब यही सुन के मतलब मुझे भी रोना आ गया कि मतलब 10 साल पहले मेरे भी पिता का साया उठ गया मेरे सर से। तो यही सोच के रोना आया कि जब पिता हार मान सकता है एक, तो माँ को तो समझते ही हैं कितनी कोमल होती है। बस यही है कि मतलब उन पर भरोसा है मुझे कि जैसे 10 सालों से हम लोगों का परवरिश कर रही हैं, उनकी कहीं ना कहीं हिम्मत तो हम है ना, हम एक दूसरे की हिम्मत है। माँ को हमसे हिम्मत है तो हमसे माँ को है। क्या होगा? आमरण अनशन होगा। जब यही रवैया है, चाहते हैं कि हम जब कहते हैं कि नियुक्ति दो या अर्थी दो, शायद इनको अर्थी ही चाहिए, तो वही अर्थी उठेगी। अब तैयब में इतने दिन से आज 22 दिन हम लोग को बैठते बैठते हो गए हैं। और हमारे विमल भाई बैठे थे, उनके पापा ने कल रात में उनसे हाल चाल लिया, फोन करके पूछा बेटा वहाँ क्या हालत है। जैसे उनको पता चला कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है अभी, तो उन्हें इतना दुख हुआ कि उनकी इकलौती औलाद यहाँ धूल मिट्टी में बैठ रही, उस बात को सहन नहीं कर पाए, रात में वो एक्सपायर कर गए। अब ये क्या चाहते हैं कि एक एक करके सभी के साथ यही हो। इनका न्याय अगर इतनी देर से हमको मिलेगा तो न्याय ना न्याय में बदल चुका है।
और धीरे धीरे बदल जाएगा। कुछ भी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम लोग क्या करें। कल से आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। भर्ती अर्थी वाली बात अब हम सही कर देंगे, यहाँ से हटके तो हम नहीं जाएंगे मैम। 22 दिन दिए हैं, पूरी जिंदगी दे के जाएंगे इनको, इनके कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन हो सकता है हमारी आत्मा को शांति मिल जाए अगर हम इसी फील्ड में, इसी SCRT ग्राउंड में अपनी जान दे देते। मोदी जी गए थे, योगी जी कह रही हूँ, मोदी जी गए थे, उनको मतलब नारी का मतलब इतना सम्मान है कि उनको ये है कि मतलब नारी अगर अपनी साड़ी, ये जो पारंपरिक परिधान हमारा है साड़ी की, दाहिने हाथ पे रखती है तो थोड़ी असहज रहती है कि कार्य करने में उसको व्यवधान आता है, और बाएं पे रखती है तो उसको सहज महसूस होता है। इसका इन्वेंशन कब हुआ ये तक उनको ज्ञात है, और हम लोग यहाँ इतनी असुविधाओं के बीच बैठे हुए हैं। इनका शासन कहाँ कैसे क्या कार्य करता है कि हम लोग इतने दिखाई नहीं दे रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहें क्या ना कहें। कहते कहते हम लोग थक गए हैं, कोई सुन ही नहीं रहा, कहने का कोई फायदा ही नहीं मिलता। और हम लोग इतना दूर से आए हुए हैं। हम मेरे अपनी बात करें तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और यहाँ से मेरा 60-70 किलोमीटर बैठता है जहाँ पे मेरा घर है। 2 छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी सास है, उनके सारे बच्चों को छोड़ के आते हैं। और जब यहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में ऐसी रास्ता है जहाँ पे बस नहीं चलती, टाटा मैजिक वगैरह चलती है, डाला चलते हैं, तो उनमें बैठ के हम जाते हैं। 22वां दिन मांग वही, संशोधन दे सरकार। लगातार 22वां दिन हो चुका है। अब इन लोगों के पास एक आखिरी हथियार बचा है, वो है कैंडल मार्च। तो आज वो लोग शिक्षा भवन के मैदान से लेकर शिक्षा भवन के कार्यालय तक कैंडल मार्च कर रहे हैं। 69,000 अभ्यर्थी वही मांग, संशोधन का मौका दे सरकार। उम्मीदें टूट चुकी हैं, सर पर हाथ रखे हैं, परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। लेकिन कड़कड़ाती ठंड में डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। क्या जवाब दें माँ बाप को, घर वालों को कि